नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित उपाध्याय है। जो बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं वो कई लोगों के लिए आंखें खोलने वाली हो सकती हैं, क्योंकि एक पूरा सिस्टम लगा हुआ है एक कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए। हमारे चारों तरफ झूठ फैला दिया गया है। ये झूठ बार बार हमारे सामने आते हैं और अंततः हम उसे सच मानने लगते हैं। लेकिन झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े सामने आए हैं जो हमारे देश के मुस्लिमों के खिलाफ फैलाए जा रहे कई सारे झूठ को पूरी तरह गलत साबित करते हैं। इससे पहले की वीडियो में आगे बढ़ें, आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे YouTube चैनल को इतना प्यार दिया। अब सिर्फ 4,500 सब्सक्राइबर्स और रह गए हैं 1 लाख होने में। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ YouTube पर जाकर मेरा नाम सर्च करें रोहित उपाध्याय और ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग जुड़ें जो मुद्दे पर बात करें, स्टोरीज का सुझाव दें, त्योहारों में घर पर बुलाएं, ताकि नेता मंत्री के रटे रटाए भाषण नहीं, आम लोगों की बात सुन सकूं, उनसे जुड़ सकूं, आम लोगों की बातों को, समस्याओं को दुनिया के सामने रख सकूं। इसी तरह का जर्नलिज्म मुझे पसंद है, यही करने की ख्वाहिश है। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम मुस्लिमों के बारे में फैलाए जाने वाले 5 झूठ के बारे में। नंबर 1, क्या मुस्लिम बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं? एक दिन मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी, हिंदू खतरे में हैं। ये झूठ बहुत पॉपुलर है। कमेंट में आकर कोई भी कह देता है कि हाँ, मैंने अपने गांव में भी देखा है कि एक शख्स के 12 बच्चे थे। मगर दोस्तों, अपवाद को नियम नहीं बनाया जाता। आपने अगर किसी मुस्लिम परिवार में 12 बच्चे देखे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सभी मुस्लिम्स 12 बच्चे पैदा करते हैं, क्योंकि कई मुस्लिम दोस्तों को मैं भी जानता हूं जिन्होंने सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करना ठीक समझा ताकि उसकी परवरिश सही से कर सकें। लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि सभी मुस्लिम एक ही बच्चे पैदा करते हैं, इसलिए अपने अनुभवों से हमें अनुमान नहीं लगाना चाहिए। कई लोग घर घर जाकर सर्वे करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं, उसे पढ़ना चाहिए ताकि सही डेटा पता चल सके। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यही काम करता है। 2019 से 21 के आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिम्स की फर्टिलिटी रेट यानी कि प्रजनन दर, यानी कि कौन कितने बच्चे पैदा कर रहा है, उसमें तेजी से गिरावट आई है। मुस्लिम ही नहीं, हिंदुओं की भी प्रजनन दर में कमी आई है जो घटकर 1.9 के आसपास हो गई है, और मुस्लिमों में भी प्रजनन दर घटकर 2.3 पर आ गई है। अब फर्टिलिटी गैप 0.4% के आसपास रह गया। मतलब हिंदुओं से मुस्लिम्स की प्रजनन दर अभी 0.4% ही ज्यादा है, और अगर यही ट्रेंड बना रहा तो 20 साल में ये अंतर भी खत्म हो जाएगा। मतलब हिंदू की आबादी कोई किसी खतरे में नहीं है। कॉमन सेंस की बात है कि बेहतर लाइफस्टाइल की चाहत में सभी कम बच्चे पैदा करना चाहते हैं, इसलिए अगर अभी तक दिमाग में भर रखा हो कि मुस्लिम से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो प्लीज उसे निकाल दीजिए। दूसरा झूठ फैलाया जाता है कि अपने परिवार में ही शादी करने का चलन बहुत ज्यादा है मुस्लिमों में। ये तो मैं भी मानता था कि ये बात सही हो सकती है, मगर आंकड़े देखे तो हैरान रह गया। मुस्लिम समाज की 100 में से 15.8% शादियां ही ब्लड रिलेशन में होती हैं। 80% से ज्यादा शादियों में मियाँ बीवी का पहले से कोई रिश्ता नहीं होता है। तो अगर ये ब्लड रिलेशन में शादी वाले जोक अभी भी आपके दिमाग में हो तो बता दूं कि 10.1% हिंदू भी ब्लड रिलेशन में शादी करते हैं। उत्तर भारत में नहीं करते, लेकिन दक्षिण भारत में कई ऐसी हिंदू कम्युनिटीज हैं जो ब्लड रिलेशन में शादी करती हैं। 100 में से 14.5% बौद्ध भी ब्लड रिलेशन में शादी करते हैं। 11.9% ईसाई भी ब्लड रिलेशन में शादी करते हैं। तो ये वहम भी दिमाग से निकाल दीजिए। तीसरा झूठ बोला जाता है कि 15 साल की उम्र में ही मुस्लिम लड़कियों की शादी कर दी जाती है, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी इजाजत देता है। मगर इस सर्वे में सामने आया है कि मुस्लिम लड़कियों की शादी औसतन 18 साल के बाद ही होती है। एवरेज निकल कर आया है 18.7 साल। और हैरानी की बात यह है कि हिंदू लड़कियों की भी शादी की औसत उम्र 18.7 साल ही निकल कर आई है, मतलब दोनों बराबर। सबसे लेट शादी करते हैं जैन, जिनकी औसत उम्र निकल कर आई है 22.7 साल। तो नहीं, सभी मुस्लिम लड़कियों की शादी 15 साल में नहीं कर दी जाती है। चौथा झूठ निकल कर आया है महिलाओं की शिक्षा को लेकर। कहा जाता है कि मुस्लिम महिलाओं को पढ़ने से रोका जाता है, लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा कहता है कि मुस्लिम समाज से आने वाली लड़कियां औसतन 4.3 साल बिताती हैं स्कूल में, और मुस्लिम लड़के 5.4 साल स्कूल में बिताते हैं। हिंदू समाज से आने वाली लड़कियां औसतन 4.9 साल बिताती हैं स्कूल में, और लड़के 7.5 साल। इस मामले में दोनों धर्मों के लोगों का रिकॉर्ड निहायत ही घटिया है। दोनों को बड़े पैमाने पर सुधार करने की जरूरत है। अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षित कीजिए, उनको शिक्षा की जरूरत है। पांचवा झूठ है एक से ज्यादा बीवियां रखने की। मेरे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में कई लोग लिख जाते हैं कि मुस्लिम 4 बीवियां रखते हैं। बीजेपी के नेता भी कह चुके हैं कि हिंदू सोचता है कि हम 2 हमारे 2, मगर मुस्लिम सोचते हैं कि हम 5 हमारे 25। मगर
साल 2006 में हुए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से मिले आंकड़े बताते हैं कि 100 में से सिर्फ 2.5% मुस्लिमों की ही एक से ज्यादा पत्नियां थीं और 1.7% हिंदुओं की भी एक से ज्यादा पत्नियां थीं। 2.1% क्रिश्चियंस की भी एक से ज्यादा पत्नियां थीं। तो इस वीडियो के अंत में झूठ फैलाने वाले बंधुओं के लिए एक टास्क दे रहा हूं। अपने आसपास के 2 मुस्लिम्स ऐसे खोजें जिनकी 4 बीवियां हों। ना खोज पाएं तो ऐसे झूठ फैलाने से तौबा कर लें। अब सवाल यह है कि ऐसे झूठ फैलाए क्यों जाते हैं? तो सीधी सी बात है कि एक धर्म के लोगों को अपने धर्म से कमतर बताने की कोशिश होती है। झूठ फैलाकर नफरत भरी जाती है ताकि दोनों धर्मों के लोगों के बीच दूरियां बढ़ें और फिर यही नेता जो संख्या में ज्यादा हो और उसकी भावनाएं भड़काकर उसके पक्ष में हो जाएं, आसानी से चुनाव जीत जाएं। क्योंकि सभी को पता है कि बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य पर तो कोई इन्हें वोट देगा नहीं, तो बस हिंदू मुस्लिमों को लड़ाओ। इससे बेरोजगार और खाली लड़कों को भी एक काम मिल जाता है। वो नौकरी के बजाय शिवलिंग खोजने में लग जाते हैं, खुश रहते हैं। तो इस नफरत की राजनीति को समझिए दोस्तों और मुद्दे पर आइए। गरीबी से लड़िए, अशिक्षा से लड़िए। देश तभी तरक्की करेगा, हम आप तभी आगे बढ़ पाएंगे। नमस्कार।